जब श्रुति को छुट्टी देकर घर लाया गया, जॉनसन्स विला, गोवा में शादी की जोरों शोरों से तैयारी हुई। श्रुति की मां रौनक से शादी करने के लिए श्री और मिसेज जॉनसन ने हाँ कहा। नॉर्थ और रोहन भी हनीमून पर गए। रुबीना और सभी लोगों ने उत्तर को सरप्राइज देने का कार्यक्रम बनाया। श्रुति अभी भी पूरी तरह से चुप रहती थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी और अपनी अलग दुनिया में रहती थी। नॉर्थ से श्रुति को गुस्सा आने लगा। रोनी, रोहन और रुबीना ने सारी तैयारी की थी, साथ ही श्रुति के लिए सरप्राइज भी तैयार किया था। रुबीना और श्रुति को गर्भवती होने के कारण उनका कमरा नीचे शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने दोनों को अधिक आराम करने के लिए कहा कि पूरा घर प्रकाश और फूलों से सजा है। शादी की सभी तैयारियों के साथ इनविटेशन भेजा गया। श्री जॉनसन ने अपने सभी मित्र, व्यापारिक सहयोगी और पूरे गोवा को भेजा। ये सब देखकर रोनी रोती हुई रोती रही। एक बड़े पैकेट चिप्स लेकर मेन हॉल में बैठकर खाती हुई रोती रही। उसकी माँ तुरंत आए और पूछा, रोनी, तुम क्यों रो रहे हो? आपने दोनों बेटों की शादी कर दी, मुझे कुंवारा छोड़ दिया है। रोनी ने झूठे आंसू बहाते कहा, 1 महीने पहले आपने कहा था कि लड़कियां आएंगी और उनकी तस्वीर होगी। पापा ने पहले ही कहा कि लड़की ढूंढो, हम शादी करवा देंगे। चिप्स ने कहा, आपने तो उसको कैंसिल करवा दिया। आप तो चाहती नहीं हो कि मेरी शादी हो, इसके लिए तो बोलते हो ढूंढ लो, मिल जाती तो अभी तक कुंवारा बैठा रहता, मैं सबसे पहले मैं शादी करता। रोनी ने मुंह में चिप्स खाते हुए कहा और अपनी माँ को देखा। ये सब किचन के दरवाजे के पास खड़ी होकर आंटी सूरी को देखते हुए जोर से हंसने लगी, क्योंकि उनकी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रोनी बाबा, रुबीना बेबी दोनों जुड़वा है, पर देखो इनमें कितना बचपना अभी भी है, आंटी सूरी ने कहा। रोनी आंटी सूरी को देखते हुए कहा, मैं दोनों भाई से ज्यादा अच्छे से रहता हूँ, हर हफ्ते फेशियल करता हूँ, मैं मसाज करता हूँ, सुंदर रहता हूँ और 2 घंटे जिम में जाकर इतना पसीना बहाता हूँ। मैं अभी भी 6 पैक शरीर को बचाने के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि आपका सोलमेंट अभी नहीं हुआ है और तुम हमारी संपत्ति हो, हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तीनों ने आवाज सुनकर पीछे मुड़ा और देखा कि रुबीना सामान लेकर आ रही है। आंटी सूरी ने जाकर रुबीना से सामान लेते हुए कहा, बेबी, आप क्यों लेकर आए? हमको बताता, हम नौकर से अंदर मंगवा देते। रुबीना ने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा हैवी नहीं है इसलिए मैं खुद ले आई। रोनी ने रुबीना को कोसते हुए कहा, तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी जान के दुश्मन हो। तेरी बहन की वजह से मेरा भाई कुंवारा है, ये ठीक है? रवीना ने कुछ कहा। रुबीना ने रोनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम भी शादी कर लोगे तो फिर मेरे बच्चों को कौन पालेगा? रुबीना को कुछ याद आया और पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एयरपोर्ट कब जाओगे? रोनी को तुरंत याद आया कि रोहन और उत्तर आज वापस आने वाले थे और उसे एयरपोर्ट चलाना था। तुम रोनी को याद आते हो कि इतनी जल्दी भागते हो, आज हिरनी शेर को देखकर इतनी जल्दी भागती है। श्रुति यह सब अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी। वो सब देखकर बहुत रोती है। श्रुति को हमेशा भाई बहनों की कमी लगती है। श्रुति हमेशा अपनी माँ के साथ रहती थी, जो उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। श्वेता ने श्रुति को कमरे से बाहर खड़ा देखा। आपको कुछ चाहिए? वे प्यार से उसका हाथ पकड़कर पूछा। नहीं आंटी, बस कमरे में मन नहीं लग रहा था, इसके लिए बाहर आ गई, श्रुति ने कहा। डॉक्टर ने श्रुति और रुबीना को अधिक आराम करने के लिए कहा है, इसलिए रौनक, श्रुति और रुबीना पहले माले से नीचे वाले पोर्शन में चले गए। इसलिए आज अपने जन्मदिन पर किसी ने शुभकामना नहीं दी। रौनक ने भी ऐसा नहीं किया। श्रुति को आराम से सोफे पर बिठाकर उसके पीठ के पीछे क्वेश्चन रखा। श्रुति मैडम और रुबीना बेबी, आप दोनों जल्दी से यह फिनिश कर ले, आंटी सूरी ने कहा जब वो किचन से फ्रूट और से जूस लेकर आई। ये जानते हुए कि आंटी सूरी बिना पिलाए नहीं मानेगी, श्रुति और रुबीना ने एक दूसरे की तरफ देखा और ग्लास उठाकर पी लिया। बुम, प्रकाश अचानक चला गया। पूरा घर शांत हो गया। जब श्रुति ने छोटी सी मोमबत्ती निकाली, वो इसे देखकर डर गई और उसके मुंह से जोर से चीख निकली, आ आ आ आ। मोमबत्ती देखते ही पूरा जॉनसन विले जगमगा उठा। रौनक, रोहन, उत्तरी, श्री जॉनसन, रोनी और श्रुति की मां आंटी सुरी और श्वेता जी सामने खड़ी थी। रौनक उसके सामने रेड वेलवेट केक लेकर खड़ा था और सभी ने एक साथ श्रुति को जन्मदिन की शुभकामना दी। जल्दी से केक काटो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, रोनी ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे।
रौनक ने फोरहेड पर किस करते हुए केक को टेबल पर रखा और हैप्पी बर्थडे विश करते हुए उसे टेबल पर रखा। श्रुति की शर्म से गाल लाल हो गए। ये देखकर श्रुति बहुत खुश हुई कि उसके लिए कितने लोगों ने सरप्राइज प्लान किया था। रिचर्ड का निजी विला, मुंबई। रिचर्ड एक फोटो के सामने खड़ा था जिसमें उसकी माँ और सिस्टर शामिल थे। जैसे ही रिचर्ड खड़ा होकर चित्र को देख रहा था, उसका फोन बजा। रिचर्ड ने अपने भावनाओं को नियंत्रित करते हुए फोन उठाया और कहा, हेलो ग्रैंड माँ। दूसरी ओर रिचर्ड ने अपनी महान माँ, कैसे हो तुम, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं, को याद दिलाया। ग्रैंड माँ, ये छोटा सा एक्सीडेंट है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं हुआ। रिचर्ड ने कहा, यदि आपकी कंपनी के स्टॉक बहुत गिरे हैं तो आप चिंतित मत हो जाओ, कुछ महीनों में मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लूंगा। ओल्ड मैसेज विलियम्स ने इसे सुनकर बहुत गुस्सा होकर कहा, तुम्हें क्या लगता है रिचर्ड, मैं सिर्फ अपनी कंपनी के लिए तुम्हें फ़ोन किया है। तुम पर विश्वास नहीं होता तो मैं अपनी कंपनी इंग्लैंड में आपके हाथों में नहीं रखता। रिचर्ड ने पूछा, तो फिर मुझसे आपने फ़ोन क्यों किया? ग्रैंड माता ने कहा, मैं चाहती हूँ तुम गागी से शादी कर लो। आपको पता है मुझे शादी की चीज़ों पर विश्वास नहीं है। रिचर्ड ने कहा। ग्रैंड माता ने कहा, गागी बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हारे दादाजी की फ्रेंड की पोती है और तुम कब तक अकेले रहोगे? रिचर्ड नहीं बोलता, वो चुपचाप अपनी दादी को सुन रहा था। ऑडियो बाय आसिक वी। रिचर्ड का निजी विला चुपचाप अपनी दादी की बात सुन रहा था और कुछ नहीं कहता था। रिचर्ड की दादी ने कहा, मुझे पता है तुम्हें शादी में कोई भरोसा नहीं है, पर एक बार गागी के साथ टाइम स्पेंड करके देखो, तुम्हें अपने आप से प्यार होने लगेगा। ठीक है, मैं एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ पर मैं शादी अभी नहीं करूँगा, रिचर्ड ने कहा। ठीक है, मैं परसों भारत वापस आ रही हूँ, फिर हम एंगेजमेंट की डेट फिक्स करते हैं, दादी ने कहा। रिचर्ड ने दादी को कोई उत्तर नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। आई मिस यू मामा, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ पर आप कहीं नहीं मिल रहे हो। हर कोई मेरे चित्र पर प्यार से बोलता है। मुझे पता है कि आप जीवित हैं और आप पापा और इस परिवार से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको खोज लूँगा। वो कहते हुए बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। रिचर्ड अपनी आंखें बंद करते ही एक धुंधला चेहरा देखता है। जब वो बिस्तर पर पड़ा रहता है और नींद नहीं आती तो ड्रावर खुलता है और 2 नींद की गोली लेकर सो जाता है। रिचर्ड ही इतने बड़े बंगले में था। इतना सन्नाटा देखकर पता चलता है कि पैसा होना नहीं, इंसान होना महत्वपूर्ण है। जॉनसन्स विला। श्रुति का जन्मदिन सब लोगों ने खुशी से मनाया। श्री जॉनसन और मिसेज जॉनसन ने श्रुति को जॉनसन कॉर्पोरेशन का 2% शेयर दिया और नार्थ और रोहन ने श्रुति को एक सुंदर सा डायमंड नेकलेस भेजा। श्रुति को इतना सुंदर डायमंड नेकलेस देखकर खुशी हुई। नॉर्थ ने श्रुति को देखा और कहा, जब मैंने पूछा, मैंने नेकलेस को देखा, सबसे पहले तुम्हारी याद आई। नार्थ ने श्रुति को गले लगाकर जन्मदिन की शुभकामना दी। नार्थ की हरकत देखकर श्रुति चौंक गई। तब उत्तर ने कहा, मुझे पता है कि तुम हमेशा अकेली रही हो अपनी माँ के साथ, डोंट वरी, अब तुम्हारे पास सब है, बड़ा भाई रोहन, छोटा भाई रोनी और छोटी बहन रुबीना, और अगर तुम चाहो तो मुझे बड़ी बहन मान सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। श्रुति की माँ कावेरी ने देखा तो उसके आंसू बह गए। कावेरी जी का गिफ्ट बहुत छोटा था। रोनी ने कावेरी जी से उपहार लेकर श्रुति को दिया। रोनी कहते हैं, आंटी आपको गिफ्ट छुपा रहे थे। कावेरी नहीं बोलती। रोनी गिफ्ट जल्दी से खोलता है जिसमें कावेरी जी के हाथ से बना हुआ श्रुति का सुंदर हलवा है। जब आप बहुत दिनों बाद अपना पसंदीदा हलवा देखते हैं तो रौनक उसे रोक देता है, जैसे कि चम्मच उठाकर एक बाइट लेने लगता है। बीच में रोनी टपकता है और कहता है, मैंने आज डॉक्टर से बात की है, आज की बर्थडे गर्ल सब कुछ खाती है। श्रुति बहुत सुकून से बाइट लेती है और एक चम्मच लेती है। पूरे महीने तक वो कुछ अच्छा खाती रही। रौनक की वजह से उसे पूरा फीका खाना पड़ता था। रौनक ने श्रुति को उसके हाथ से छीन लिया जब वो सिर्फ 3-4 बार चूस चुकी थी। श्रुति ने दोनों को गुस्से से देखा तो रोनी ने कहा, अब खाना बाद में होगा। फिर रोनी ने एक सुंदर बॉक्स लाकर श्रुति को दिया और कहा, खोलकर देखो इसमें क्या है। जब श्रुति बॉक्स को खोलती है तो वाइट पर एक छोटी सॉफ्ट फर वाली बिल्ली दिखाई देती है। रोनी जानता है कि श्रुति बिल्लियों को बहुत पसंद करती है। श्रुति दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। श्रुति अभी तक रौनक से कुछ नहीं मिली है। डेविड जॉनसन फिर कहते हैं कि हम सब चलकर खाना खाते हैं, फिर श्रुति और रुबीना को आराम करना चाहिए।
डेविड जॉनसन को पता है कि नार्थ रोहन और श्रुति रौनक कल शादी करेंगे। रोहन ने उत्तर के लिए एक उत्सव बनाया है। रात का खाना खाने के लिए सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ रहे थे। जब श्रुति की मां खाना खाकर चली जाती है, श्वेता ने कहा, आज आप ही रुक जाइए, कल चले जाएंगे, अब रात हो गई है। श्वेता जी ने सॉरी से कहा कि उनका कमरा दिखाओ। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और रोना, नॉर्थ, रोहन, श्रुति सब बाहर गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं। श्रुति का सारा सामान रौनक ले जाता है। रोनी प्यार से रोहन से कहता है, रोहन भाई, लेकिन रोहन आंखें बंद करके घर पर लेटा है और कहता है, क्या हुआ बोलो। फिर रोनी कहती है, मेरी गाड़ी सब छुड़वा दो ना प्लीज पापा से, मेरी सारी फेवरेट वाली गाड़ी पापा ने सीएस कर ली। 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ पर पापा मानने का नाम ही नहीं ले गए। रोहन चुपचाप सुनता रहता है और कुछ भी नहीं कहता। प्लीज भाई, जो कुछ भी आप कहेंगे मैं करूँगा, प्लीज मेरी गाड़ी छुड़वा दीजिए, रोनी रोते हुए कहता है। रोहन रोने लगता है जब वह कोई आंसर नहीं सुनता। तीनों इसे देखकर खुश हो गए। फिर कुछ समय बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। ऑडियो बाय आसिक वी।